सुंदरनगर और नाचन विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सीएम ने अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल नेत्र अस्पताल का किया शिलान्यास। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को भी दिखाई हरी झंडी। साथ ही नाचन में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में भी की शिरकत। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने भाजपा को महंगाई और बेरोजगारी पर घिरा। कहा, कांग्रेस के समय में 5 रुपए भी बढ़ता था गैस सिलेंडर तो भाजपा के नेता सड़कों पर उतरकर जताते थे विरोध। अब उन्हें महंगाई नहीं आ रही नजर। पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में फॉरेस्ट वेलफेयर एसोसिएशन नाहन में आयोजित हुई बैठक। विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। कहा, वन रक्षकों को भी हथियार उपलब्ध करवाए सरकार। और डल झील में त्रिस्तरीय व्यवस्था के बीच हुआ पवित्र स्नान। श्रद्धालुओं ने जय भोले के उद्घोष करते हुए डल झील में लगाई श्रद्धा की डुबकी। मेले के मद्देनजर पुलिस प्रशासन के थे बेहतर इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोट में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नाचन विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग विभागों की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन भी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को आगे ले जाने में हिमाचल के मेहनतकश लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मेरा ये धीमा बनता है हिमाचल प्रदेश के सरकार के मुखिया के नाते में अपनी जनता का जिनका योगदान रहा है उनका सार्वजनिक मंच पर जाकर के उनका धन्यवाद करूं, उनका आभार व्यक्त करूं। इसलिए नाचन विधानसभा क्षेत्र में आप सबसे बीच में यहाँ करके आप कल्पना करिए जब हिमाचल बना था उस पर 4 राज्य थे, पिछले साल 4 जिले थे। आज हिमाचल में 12 जिले हैं। उस वक्त हिमाचल की जो जनसंख्या लगभग 11 लाख थी, आज हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 70 लाख से पार हो गई। उस वक्त हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 4.8 थी और महिलाओं की तो 2% थी। आज हिमाचल प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर पूरे देश भर में बहुत आगे है। केरल के बाद हिमाचल प्रदेश का है, ऐसा कहा जाता है। और मैं तो इस बात को कह सकता हूं कि अगर सही मायने में आकलन किया जाए, हम केरल से पीछे नहीं, हम केरल से भी आगे हो सकते हैं। हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है हिमाचल। अगर बढ़ा है आगे तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों का उसमें योगदान रहा है। जब हिमाचल बना तो 228 किलोमीटर सड़क थी, 288 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में थी। और आज हिमाचल प्रदेश में 40,000 किलोमीटर सड़क है। ये हमको समझना पड़ेगा क्योंकि हिमाचल आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल नेत्र अस्पताल का शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर सुंदरनगर पॉलिटेक्निकल एल्यूमिनी एसोसिएशन द्वारा दान की गई एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर में अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल नेत्र अस्पताल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनआरआई और समाज सेवी अंबा प्रसाद का नेत्र अस्पताल निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए दान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब द्वारा संचालित यह अस्पताल गरीब नेत्र रोगियों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इस अस्पताल में गरीब मरीजों का निःशुल्क नेत्र उपचार किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनके घरों के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। तकनीकी शिक्षा एवं जनजाति विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने रविवार को लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के उदयपुर में नए बनाए गए विकास खंड कार्यालय का लोकार्पण किया। उदयपुर में नया विकास खंड कार्यालय खोलने से 14 पंचायतों के विकास कार्य में और अधिक तेजी आएगी।
तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कहा कि पंचायतें सरकार का महत्वपूर्ण अंग है जो ग्रामीण स्तर तक आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय को मजबूत करने और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि विकास खंड कार्यालय के माध्यम से ही सभी पंचायतों में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। सरकार गाँव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले तकनीकी शिक्षा मंत्री ने रतौली में 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित मोटर योग्य संपर्क सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सड़क से रतौली गांव के लगभग 50 लोग लाभान्वित होंगे। बहुत हर्ष हो रहा है कि जब वर्ष 1998 में पहली बार विधायक बना था, मैंने एक स्वप्न देखा था और मैं सोचता था कि जो उदयपुर ब्लॉक है, इस इलाके से मैं संबंध रखता हूँ, यहाँ पर 14 पंचायतें हैं। तिंदी से लेकर आपका तिंगड़ से लेकर छोटे छोटे कामों के लिए मेरे पंचायत के प्रतिनिधि केलोंग जाया करते थे। और उसी काल में उसी प्रथम में बतिम्बा विधायक बना। मैंने यहाँ पर सब लोग के रूप में यहाँ खोला था, परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि वो सब लोग जहाँ पर पोस्टर सेंक्शन किया गया 2004-05 में, जिसमें 9 पोस्टों में से 4-6 पोस्टों को यह शिफ्ट किया गया और मुझे दोबारा पुनः लाहौल स्पीति के लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा। जब पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय लाहौल पधारे थे, मैंने उनसे पुरजोर इस बात को उठाया था कि मुख्यमंत्री महोदय, हर जगह ब्लॉक खोला जा रहा है, यहाँ से उदयपुर से दूरी केलों देखे दो वो 52 किलोमीटर करीब बनता है। ऐसे में यहाँ पर ब्लॉक खुलना अत्यंत नितांत आवश्यक है। हिमाचल के पूर्व मंत्री एवं मंडी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने भाजपा सरकार को महंगाई, बेरोजगारी पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के लिए देश की जनता से रोजगार देने, महंगाई खत्म करने के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज वो वादे हवा-हवाई हो गए हैं। आज भाजपा सरकार रोजगार देने में नाकाम हुई है और चावल, आटे, कपड़े, दूध, दही पर टैक्स लगा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं मंडी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और 5 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाने पर भाजपा की नेता स्मृति ईरानी सिलेंडर की फोटो लेकर विरोध करती थी। प्रकाश चौधरी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता से गई और भाजपा की सरकार आई तब 340 से 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1100 के लगभग सिलेंडर है और आज भाजपा के नेता महंगाई पर कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के लिए बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कई वायदे किए, लेकिन आज बेरोजगारी देश में बढ़ी है। तेल, खाद्य पदार्थ, सरिया, सोना भाजपा के राज में महंगा हो गया है। भाजपा सरकार ने चावल, आटे पर, कपड़े पर, दूध, दही पर टैक्स लगा दिया है और महंगाई से लोग त्रस्त हैं। कांग्रेस के समय में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब जीएसटी को वे लाना चाहते थे, तब भाजपा ने विरोध किया और जब अपनी सरकार आई तो जीएसटी लगा दिया। मैं महंगाई पे इतना कहना चाहूँगा, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो स्मृति ईरानी उन दिनों भारतीय जनता पार्टी की नेता थी। अगर सिलेंडर, गैस का सिलेंडर कहीं 5 रुपए भी कांग्रेस के सरकार के माध्यम से उसको बढ़ जाता था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर, गैस का सिलेंडर यानी फोटो, सिलेंडर की फोटो लेकर विरोध करती थी। आप देखिए, अब 2014 में जब सिलेंडर का रेट, मेरे ख्याल जब मोदी जी आए थे और हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ से गई थी, 340 से 400 के लगभग था। आज वो सिलेंडर मेरे से 1100 के लगभग हो गया। तब हम बोलते हैं आज स्मृति ईरानी कहाँ से हुई है? या मोदी जी जो भाषण देते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, देखो जी कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने महंगाई कर दी, कांग्रेस ने बेरोजगारी फैला दी, कांग्रेस ने देश का पैसा बाहर के बैंकों में ले गए, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं पैसा लाऊंगा, 3 महीने में 15-15 लाख हर हिंदुस्तान के हर परिवार के हर सदस्य को दूंगा। आज 98 महीने हो गए, कहाँ पैसा गया? जब उन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ बेरोजगारों को 1 साल में रोजगार दूंगा, आज मोदी जी को 8 साल हो गए, 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना था, वो नहीं मिल पाया। आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 15 लाख बच्चे बेरोजगार हैं। तो यही कारण है, बेरोजगारी भी और महंगाई की दूसरी चीजें छोड़ी कौन सी चीज है? हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। सियासी कुर्सी के चाह में प्रत्येक राजनीतिक दल की इकाई अलग अलग स्तर पर अपना कार्य करने में जुटी हुई है। इसी प्रयास में भाजपा के किसान मोर्चा की एक अहम बैठक ऊना जिला के हरौली विधानसभा में हुई।
भाजपा किसान मोर्चे की एक अहम बैठक ऊना जिले के हरोली विधानसभा में हुई। बैठक की अध्यक्षता किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार शाहर ने की। राजकुमार शाहर ने कहा कि किसान मोर्चा द्वारा हिमाचल के आगामी विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाए जाने का दावा किया और मिशन रिपीट के लिए किसान मोर्चा द्वारा जनता के बीच चौपाल लगाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार किए जाने की बात भी कही। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किसानों की आय 2022 में दोगुनी करने के लक्ष्य से संबंधित प्रश्न पर इस दिशा में निरंतर कार्य करने का दावा किया और जल्द ही लक्ष्य को प्राप्त करने का भरोसा जताया। पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक सवाल के जवाब में हिमाचल में सेब के बागवानों और आलू उत्पादक किसानों के लिए विशेष प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन भी दिया। देखिए, ऊना निश्चित रूप से आलू का क्षेत्र है और हम तो चाहेंगे कि यहाँ ऊना का आलू जो है दुनिया में जाए, यहाँ ऐसा आलू बने और यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट भी बने। इस तरह की भी योजना है और मैं आज कृषि मंत्री जी से मेरी दोपहर को भेंट होने वाली है और यहाँ की रिपोर्ट्स को मैं अपने जो केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय तोमर साहब, नरेंद्र तोमर जी, उनको भी दूंगा। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बताऊंगा और यहाँ के किसानों की उन्नति आलू के क्षेत्र में और सेब के क्षेत्र में आगे और कैसे हो सकती है, ये सुझाव देने का काम भी किसान मोर्चा करेगा। क्या विशेष प्लान रहेगा? करेंगे, उसके लिए बातचीत कर रहे हैं हम आपस में। अभी आके बातचीत की है, दिन में फिर हम शाम को बैठेंगे सभी साथी और मिलकर एक अच्छा एक प्लान करके जिससे हमारे आलू के किसानों को भी और सेब के बागान के किसानों को भी उसका लाभ मिल सके। मैं बड़ी प्रसन्नता से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की हवा उत्तराखंड तक और उत्तराखंड की हवा हिमाचल तक ये आ गई है और ये हवा आंधी में बदलेगी और निश्चित रूप से वो जो मिथक था वो टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगी। 6 सितंबर को केंद्रीय खेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के जुखाला में आ रहे हैं। इस दौरान उनके कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। यह जानकारी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में प्रगतिशील हिमाचल अस्तित्व के 75 साल, इस शीर्षक का कार्यक्रम 6 सितंबर 2022 को जुखाला में ठीक 1 बजे होगा, जिसमें हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा सभी विभागों की प्रदर्शनियां, जिसमें हिमाचल प्रदेश की 75 साल की यात्रा को दर्शाया जाएगा, तब से अब तक शीर्षक के नाम से लगाई जाएगी और इसके साथ साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियों को लेकर वहां आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जनता को ये संदेश देने का प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश ने 75 साल की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की है। हिमाचल प्रदेश सरकार बेहतरीन शिक्षा की बात करती है, लेकिन डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तेलका महाविद्यालय में 100 बच्चों का भविष्य चपरासी के सहारे चल रहा है। इस महाविद्यालय से अध्यापकों के तबादले होने के बाद बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन किसी की नींद नहीं जाग रही। चौमजला के तेलका महाविद्यालय में 100 बच्चों का भविष्य चपरासी के सहारे चल रहा है। हालांकि कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जिला मुख्यालय पर अपना रोष प्रदर्शन और धरना शुरू कर दिया है, जिसके चलते विद्यार्थी लगातार अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इस महाविद्यालय में नियमित तौर पर सभी अध्यापकों की नियुक्ति होनी जरूरी है ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो सके। ऐसे में सरकार को भी अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर जल्द कॉलेज में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होती है तो उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और छात्र उग्र आंदोलन भी करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमारी भूख हड़ताल का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है और अभी तक कोई भी हमें यहाँ पर आश्वासन देने नहीं आया है कि हमारे कॉलेज में प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। तो मैं प्रदेश सरकार को जता देना चाहता हूं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्दी पूरा किया जाए। हम यहाँ से प्रोफेसर लेकर ही जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर मर जाएंगे पर अपने अड़े रहेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक प्रोफेसर से क्या होगा? वो प्रोफेसर तो प्रिंसिपल का कारोबार संभालेंगे या फिर हमें पढ़ाएंगे भी तो एक विषय पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल पढ़ाएंगे, उसके बदले में क्या पढ़ाएंगे? मैं तो एक मेजर की स्टूडेंट हूँ, मेरे को 2 साल से कोई भी टीच नहीं मिला है। ठीक, वक्त चला है छोटे से ब्रेक का।